नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आपका स्वागत है जस्ट क्रेज़ी के एक और वीडियो में। तो गाइस आज मैं एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाला हूँ जिस शो ने इंडियन डेली सोप हिस्ट्री और इंडियन टीवी सीरीज़ हिस्ट्री की बहुत बड़ी नींव रखी है। तो इस शो ने इंडिया को एक नया जॉनरा से इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले इंडिया में मोस्टली जो जॉनर्स थे वो थे हमारे ग्रंथों पे सीरियल्स बनाना या सास बहू वगैरह इन चीज़ों पे सीरियल्स बनाना। तो इस सीरीज़ ने हमें एक नए जॉनरा से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था क्राइम थ्रिलर जॉनरा। हाँ गाइज, यू गेस इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिडेंटेड सीरीज और सीरियल ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ डेली सोप्स। इट इज़ CID। तो गाइज ये सीरियल स्टार्ट हुई थी 21 जनवरी 1998 में। इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था BP सिंह इन्होंने। ये जो BP सिंह है ये इस सीरीज़ के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, क्योंकि ये सीरीज़ में इन्होंने डायरेक्शन भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है। और ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि BP सिंह जो SV प्रद्युमन थे उनके जो बॉस DCP चित्रोले थे उनका कैरेक्टर भी इन्होंने ही एक्ट किया है। तो ये एक तरह से इन्होंने इस सीरीज़ में एक्टिंग भी की है। और अब हम आते हैं इस सीरीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे। तो इस सीरीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है वो है SAP प्रद्युमन, यानी ये एक मराठी एक्टर है जिनका नाम है शिवाजी साठन सर। तो इन्होंने SAP प्रद्युमन का रोल किया है। और इसके बाद जो दो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस सीरीज़ के, एक यानी कि दयानंद शेट्टी और दूसरे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, इनका कैरेक्टर प्ले किया है अभिजीत भट्टाचार्य इन्होंने। तो ये जो शो है ये शो इतने सालों से चलते आ रहा है और हमारे बचपन का ये इतना एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है कि हम भी सोचा करते थे कि इस केस पे, और ये केस अगर हमारे सामने आया तो हम क्या करेंगे, किसको बचाएंगे। इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हमें CID ने करवाया है। तो CID 20 साल से चलता आ रहा था। CID इतना बड़ा शो बन गया था इंडिया में कि CID सोनी टीवी पे रहा है, सब पे रहा है, सोनी सब पे रहा है, बहुत सारे चैनल्स पे CID रहा है। इस शो का बनाने का मकसद ही BP सिंह सर का ये था कि लोगों को एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा से इंट्रोड्यूस करवाना और उस जॉनरा में लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट करके देना। और ऐसा इंटरेस्ट कि लोगों को ज़्यादा भी उसमें कुछ मार धाड़ ज़्यादा ना हो, पर ऐसा हो कि लोगों को इंटरेस्ट भी आए, थोड़ा डर भी लगे, पर ऐसा ना लगे कि वो खाना खाते वक्त या अपने फैमिली के साथ वो शो ना देख पाए। तो इस शो का जो इम्पोर्टेंट एसेंस था वो यही था कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर डेथ शो या इन्वेस्टिगेशन शो था, पर ये फैमिली के साथ देख सकते थे। इस शो ने हमारे बचपन पे, हमारी यादों पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। इस शो को 2018 में बिना किसी चीज़ के कारण बंद कर दिया गया था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसकी TRP बहुत कम हो गई थी। और सोनी ने भी इस शो को बहुत दबाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सोनी ने इसको शो का टाइमिंग चेंज करके 10:30 कर दिया, फिर 11 बजे कर दिया रात को। तो इसका टाइम जैसे फ्लक्चुएट कर रहा था, इसकी वजह से इसकी TRP भी बहुत कम हो गई थी। और फिर इस शो को 2018 में एक ही वीक के अंदर बंद कर दिया गया था। इस 20 साल चलते आ रहे शो को ऐसी एंडिंग तो नहीं मिलनी चाहिए थी, पर फिर इस जो सीरीज़ है इसका जो एक नया जॉनरा निकला, ये सीरीज़ फिर से क्यों फेमस हुई अभी जेनज़िस के बीच में, क्योंकि इसमें जो डबिंग की गई है कुछ मीम्स चैनल की वजह से। तो इसके वजह से ये शो फिर से बातचीत में आया। और जैसे ये फिर से बातचीत में आया तो इस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो फिर से इस शो को चालू करने की एक मांग उठाई गई और आखिरकार सोनू ने इस मांग को पूरी किया और ये शो फिर से बैक हुआ 2024 दिसंबर में। अभी अभी जो शो है उसको देख के इतना कुछ वैसा फील नहीं होता जो पहले होता था, जो इंटरेस्ट पहले आता था, क्योंकि अब हम टाइम के साथ बहुत बदल गए हैं। इसलिए मैंने तारक मेहता वाले वीडियो में भी वही बात की थी कि ये शो जो है ये हमारा एक बैकग्राउंड है और इनको बैकग्राउंड ही रहने देना चाहिए। इनको हमारे लाइफ का पास्ट ही रहने देना चाहिए। इसको फिर से प्रेजेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये शो हमारे लाइफ के एक हसीन पल है, हसीन चीज़ों के साथ हमने इस शो को देखा है। तो ये शो हमारे नॉस्टैल्जिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो गाइज़, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़